नमस्कार। आज हम भारत के प्रधानमंत्री की हालिया मालदीव यात्रा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। सुनने में आया है कि वो मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। हाँ बिल्कुल। और ये दौरा काफी अहमियत रखता है भारत मालदीव रिश्तों के लिहाज से। तो क्या खास था इसमें? मतलब औपचारिकताओं से हटकर प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा कि ये मालदीव की संस्कृति और उसकी प्रगति का एक अच्छा प्रदर्शन था। हाँ। और उन्होंने क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर मालदीव की जो लीडरशिप है उसकी तारीफ भी की। सही। लेकिन एक चीज पर बहुत जोर दिखा इस बार, लोगों के बीच संबंध, पीपल टू पीपल टाइज। हाँ ये पॉइंट बहुत दिलचस्प है। क्यों इस पर इतना फोकस क्यों था? देखिए, ये सिर्फ दो नेताओं की मीटिंग से कहीं ज्यादा है। इसका सीधा ताल्लुक भारत की विदेश नीति से है, खास तौर पर पड़ोसी पहले नीति। और वो सागर वाली नीति भी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हाँ बिल्कुल, सागर। भारत का लक्ष्य है कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास हो सबके लिए। अच्छा, तो लोगों के बीच के रिश्ते इस बड़ी पिक्चर में कैसे फिट होते हैं? देखिए, मालदीव की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है हिंद महासागर में। भारत का वहाँ एक भरोसेमंद साथी होना, जिसे कहते हैं टाइम टेस्टेड पार्टनर, और जरूरत पड़ने पर सबसे पहले मदद करने वाला फर्स्ट रिस्पॉन्डर। हाँ, ये तो भारत हमेशा रहा है मालदीव के लिए। बिल्कुल। तो जब आप सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के स्तर पर रिश्ते मजबूत करते हैं, मतलब साझा मूल्यों, संस्कृति, व्यापार, इन सब के जरिए, तो वो रिश्ते ज्यादा गहरे और टिकाऊ होते हैं। हाँ शायद यही सोच है। खासकर अगर हाल के कुछ उतार चढ़ाव देखें तो रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने के लिए ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट करना। समझ गए। तो ये रिश्ते सिर्फ सांस्कृतिक नहीं बल्कि रणनीतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है, और इसी से जुड़ा हुआ शायद प्रधानमंत्री का वहां बसे भारतीय समुदाय से मिलना भी था। बिल्कुल, भारत और दुनिया के बीच सबसे मजबूत पुल कहा गया। हाँ, और ये आजकल हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रवासी भारतीय मतलब डायस्पोरा, उनकी भूमिका कितनी बढ़ गई है। जब प्रधानमंत्री खुद उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, उनके काम की सराहना करते हैं, तो एक तरह से दो तरफा संदेश जाता है। सही कहा। एक तो उन लोगों का अपने देश से जुड़ाव और मजबूत होता है, और दूसरा जिस देश में वो रह रहे हैं यानी यहाँ मालदीव, उसके साथ भी भारत के रिश्ते बेहतर करने में मदद मिलती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी तो उन्हें दोस्ती का अहम स्तंभ कहा था। हाँ, अहम स्तंभ। ये शब्द दिखाता है कि विदेश नीति अब सिर्फ दूतावासों तक सीमित नहीं है। लोग, आम लोग, वो भी इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पूरी विजिट को बहुत उपयोगी और सार्थक बताया, और प्रधानमंत्री की मौजूदगी को ऐतिहासिक पल कहा। ये काफी वजनदार शब्द हैं। थी ये सिर्फ एक रूटीन विजिट नहीं थी, ये शायद रिश्तों को एक नई सकारात्मक दिशा देने की कोशिश थी। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटें तो क्या निकल कर आता है? ये यात्रा सिर्फ एक समारोह में जाना भर नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने गहरे संबंधों को खासकर लोगों के स्तर पर फिर से मजबूत करने पर जोर दिया, प्रवासी भारतीयों की भूमिका को हाईलाइट किया, और भारत को एक भरोसेमंद, एक प्रतिबद्ध साझेदार के रूप में पेश किया। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, हाँ, तो ये जो साझा मूल्यों और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर है, हाँ, ये रणनीतिक सहयोग के साथ साथ भारत के सॉफ्ट पावर पर बढ़ते फोकस को भी दिखाता है। अच्छा, मतलब सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमी ही नहीं बल्कि कल्चर, लोगों के बीच आपसी समझ, हाँ, मानवीय रिश्ते, सांस्कृतिक आदान प्रदान, हाँ, इन पर भी भारत अब शायद ज्यादा निवेश कर रहा है। और हो सकता है कि लंबे समय में यही ज्यादा मजबूत बुनियाद साबित हो। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ दें। मालदीव की जो अहम रणनीतिक लोकेशन है और दुनिया में उसकी जो भूमिका है, जैसे क्लाइमेट चेंज पर, उसको देखते हुए ये जो लोगों के बीच मजबूत होते रिश्ते हैं, ये भविष्य में सिर्फ भारत मालदीव संबंधों को ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में आपसी सहयोग को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इस पर सोचेगा जरूर।